पूर्वांचल के सबसे बड़े मुस्लिम मार्केट पर चलने वाला है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। बनारस के बीचों बीच बने इस दाल मंडी मार्केट की 146 दुकानें और मकान होंगे जमींदोज, सड़कें चौड़ी होंगी और इसके साथ ही यहाँ पर अतिक्रमण का नामो निशान नहीं होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की ओर से एक पहल की गई है जिसके तहत बाबा के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ तक श्रद्धालुओं की जो राह है उसको आसान करने के लिए अब एक नया अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत जो सड़क है यानी बेनियाबाग से जो चौक को जोड़ने वाली सड़क है उसको चौड़ा करने का फैसला किया है। और इसके तहत जो दाल मंडी की ये सबसे पुरानी जो मार्केट है वहाँ की सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए कि जो यहाँ की जो सड़क है वो बमुश्किल 10 से 15 मीटर ही है, लेकिन अब इस अभियान के तहत जो ये सड़क है इसको लगभग 17 मीटर के आसपास किया जाएगा। यानी दोनों तरफ यानी इस गली के दोनों तरफ लगभग 3 से 4 मीटर जो दुकानें हैं वो उसकी जद में आएंगी और सभी की सभी जो दुकानें हैं वो आपको जमींदोज कर दी जाएंगी। और इसके लिए बाकायदे 220 करोड़ रुपए का जो बजट है वो अलॉट किया गया है। और अब जो दुकानों की नापी का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। 90 दुकानों का नापी हो चुका है, यानी आने वाले दिनों में सभी जो 146 दुकानें हैं उनकी नापी कर ली जाएगी और इसके बाद मुआवजे की क्या रकम होगी ये तय किया जाएगा। दुकानदारों से बात किया जाएगा और इसके साथ ही जो मकान मालिक हैं उनसे बात करने के बाद जो ये पूरा मार्केट आप देख रहे हैं इसको इस सड़क के दोनों तरफ जो बाबा का हथौड़ा है, जो बुलडोजर है वो ये यहाँ पर चलने वाला है। दरअसल ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर कपड़े के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो सामान हैं वो थोक में मिलते हैं, लिहाजा यहाँ पर प्रतिदिन हजारों करोड़ों रुपए का जो कारोबार है वो होता है। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन अब जब से ये पूरा अभियान शुरू हुआ है कहीं ना कहीं जो इस मार्केट के जो दुकानदार हैं उनके बीच में एक तरीके से हड़बड़ी और देखने को मिल रही है। दरअसल सावन के महीने हो या फिर कुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ की ओर से ये प्रयास किया गया कि जो बाबा के दरबार तक आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी राह आसान की जाए, क्योंकि मंदिर के आसपास का जो पूरा परिक्षेत्र है वो श्रद्धालुओं से खचाखच भर जाता है। और इसी के तहत एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है जो सीधे बेनियाबाग से बाबा के दरबार यानी चौक को जोड़ेगी और इसी के तहत ये पूरा अभियान अब चलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार की ओर से जो ये कोशिशें की जा रही है उससे यहाँ के जो दुकानदार हैं वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, वो इसी लेकर क्या सोचते हैं। हम कुछ स्थानीय जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या वो इस कदम से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, उनकी क्या राय है। क्योंकि बहुत सारे दुकानदार इस बात को लेकर ऐतराज़ जता रहे हैं कि जहां पर चौड़ीकरण करना चाहिए था वहां पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऐसी सकरी गली में ये अभियान चलाया जा रहा है जहां पर किसकी जो कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम आसिफ अहमद है। आसिफ भाई, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर चौड़ा किया जा रहा है आप उससे सहमत है नहीं है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह आपको करना चाहिए वहाँ आप कर नहीं रहे। ये तो एक बसी बसाई मंडी, आज से नहीं करीब आप कई सौ सालों से ये मंडी चली है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों के प्रशासन की और सरकार की निगाह यहाँ पर है। लेकिन इसका रीजन नहीं समझ में आ रहा है, आखिर वजह क्या है यहाँ पे चौड़ा। सरकार ये कह रही है कि चूंकि चौक तक जाने के लिए कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है, लिहाजा और इस रास्ते को चुना गया है और इसको चौड़ाकरण किया जा रहा है। आपका कहना ये सही है कि ये वैकल्पिक रास्ता इन्होंने चुना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले आपका जो प्रोजेक्ट था सनातन धर्म के सामने, इसके पहले आप चाहते तो सनातन धर्म को आप सामने से आप उस रास्ते को ले जा सकते थे, लेकिन आपने उसको कैंसिल कर यहाँ पे आपने किया इसको चीज को। इसके पीछे की मंशा आपको क्या लगती है कि चूंकि सबसे बड़ी मुसलमानों का ये मार्केट भी है, यहाँ पे क्या टारगेट किया जा रहा है? ये तो सर सॉफ्ट टारगेट है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और आज से नहीं, एक जमाने से यहाँ पे टारगेट। इसके पहले भी बहुत से लोग आए यहाँ पे करने, लेकिन उसके बावजूद भी कभी इस चीज को नहीं किया गया। इस अभियान के बाद कितने दुकानदार प्रभावित होंगे और उनकी रोजी रोटी किस तरीके से प्रभावित होगी? सबसे बड़ी बात है सर ये कि यहाँ पे दुकानदार जितने भी हैं सारे मुसलमान हैं, कुछ उसमें हिंदू भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, लेकिन
आप इस चीज मंडी को अगर तोड़ते हैं, हमारा कहने का अगर इस मार्केट को अगर आप तोड़ते हैं तो उसके पहले आप ये बताइए कि हम लोगों को क्या कोई कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन की बात हो रही है कि जो उचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा, जैसे दूसरी जगहों पे दिया जाता है। जब भी सड़कें चौड़ी की जाती हैं तो सर्किल रेट के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन सर यहाँ तो अभी ऐसा कुछ बात भी नहीं हुई है, ना किसी चीज दुकानदारों को ये चीज सूचित किया गया है कि हाँ सर आप आपकी भी दुकान पे नापी हुई है? हाँ, ये भी चौड़ाई तो इन्होंने नापा है, लेकिन गहराई अभी तक इन्होंने नहीं नापा है। चौड़ाई इन्होंने नापा है 17 मीटर के आसपास बताई जा रही है कि सड़क 17 मीटर बताया जा रहा है। तो फिर ये आपकी आधी दुकान तो चली जाएगी लगभग। आधी दुकान नहीं सर, कम से कम पूरी दुकान जा रही है मेरी। फिर आपके सामने क्या जरिया रहेगा? सर क्या है, हम कहते हैं अगर गवर्नमेंट हमको 2-4-5 लाख रुपया दे देती है तो वो कितने दिन हम खाएंगे बैठ करके? साल 2 साल खाएंगे, उसके बाद सर हमारा क्या होगा है? हम क्या करेंगे उसके बाद? हमारे पास भी तो हमारे भी फैमिली है, हमारे पीछे 10 लोग हमारा पेट चल रहे होंगे, तो उन लोगों का क्या होगा? हम 2-4-5 लाख रुपया ले करके आप लोगों ने कोई अपील की किसी स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से? अभी तक तो ऐसा नहीं, लेकिन सर ये मीटिंग हो रही है कि इस चीज़ को बात किया जा रहा है कि इस चीज़ को प्रशासन के सामने रखा जाए, डीएम के पास चला जाए, इस चीज़ को सौंपा जाए ज्ञापन के सर ये क्या हो रहा है। अगर आप करना है सर तो हमको कहीं बसाएं पहले। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो दुकानदार हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनके मन में जरूर संदेह है, क्योंकि जिस तरीके से ये अभियान शुरू किया गया है वो आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, हजारों की संख्या में जो दुकानदार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का जो संकट है वो खड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक लंबे समय से ये मार्केट है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो दुकानदार हैं वो उनकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के एक सरकार के एक फैसले के बाद से कहीं ना कहीं उनके बीच में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है सर आपका? अमानत अली। अमानत भाई, सड़क चौड़ी हो रही है, क्या कहेंगे? क्या वैकल्पिक आपके पास क्या रहेगा? गरीबों का मदन हो रहा, क्या होगा? जो फुटपाथ पर जाएंगे कहाँ? वो फुटपाथ वाले किधर जाएंगे बताइए? सड़क तो चौड़ी हो रही है, वो हो रही ठीक है, मगर फुटपाथ वाले कहाँ जाएंगे बताइए? हर किसी की अपनी समस्या है और लोग यही कह रहे हैं कि उनके सामने कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो उनकी बेपटरी हो जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जावेद। आपकी भी दुकान नापी जा रही है जी? एक मिनट इधर आइए थोड़ा सा। नाप लिए हैं जी। तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वही चौड़ीकरण पे बात हो रही है। तो फिर आपकी आधी दुकान तो चली जाएगी। आधी क्या पूरी भी जा सकती है, कुछ कह नहीं सकते, अभी सस्पेंस है। किस तरह देखते हैं सरकार की इस कदम को आप? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर आपको चौड़ा करना तो रोड चौड़ा करें, गली के पीछे क्यों पड़े? ये तो दाल मंडी गली है ना जनाब, और ये मार्केट बनाने में करीब 50 साल लग गए। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ जीने से लेके मरने से लेके शादी विवाह का हर सामान मिलता है। अगर ये मार्केट खुदा न खास्ता चली गई तो बाकी लोग का गुजारा कैसे होगा? आपके पास वैकल्पिक साधन क्या रहेगा फिर? अब फिर वही, अब मालिक के भरोसे रहेंगे हम लोग, और क्या। हालांकि सरकार कह रही है कि हम कंपनसेशन देंगे, मुआवजा देंगे। देखिए, कंपनसेशन किसको मिलेगा? जिनकी जगह उनको मिलेगा ना। यहाँ ज़्यादातर किराएदार हैं, किराएदार को क्या मिलेगा? ज़्यादातर दुकानें 99% किराए पे है। क्या उजाड़ा जा रहा है क्या? अब वही समझ लीजिए आप, बसाने को कम सोच रहे हैं, उजाड़ने को ज़्यादा सोच रहे हैं। खासतौर पे ये कहा जाता है कि पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा मुस्लिम मार्केट है। क्या एक वजह आप लोग उसको भी देखते हैं क्या? जी, एक पहलू है क्या? जी जी, सही कह रहे हैं आप। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पे गैर मुस्लिम की भी दुकानें हैं। आप सामने होता है तो उन्हीं की। बंसीधर कटरा आप सामने देख रहे हैं, उसमें आप कटरे के अंदर जाएंगे, करीब आपको 400 से 500 दुकानें अंदर मिलेगी और 95% गैर मुस्लिम भाई हैं इस मार्केट में। आगे भी जाएंगे तो वहाँ भी मिलेंगे, मगर ज़्यादा इस सड़क के अगल बगल तो लगभग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हाँ हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कस्टमर यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं। हर वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन जो प्रभावित होने वाली जो संख्या है वो उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं और उनकी ही दुकानें सबसे अधिक इज्जत में आ रही। लिहाजा एक संशय के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, क्योंकि दुकानदारों का ये कहना है कि इस पूरे मार्केट को बसाने में 50 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अब उजाड़ने का वक्त आ गया है, तो ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। वाराणसी से आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।